सोमवार का व्रत। वैसे सामान्यतः यह व्रत चैत्र, वैशाख, श्रावण तथा कार्तिक में भी किया जाता है, मगर सावन में इसका अधिक महत्व है। इस दिन व्रत रखकर भगवान शंकर तथा पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। यह व्रत करने से स्त्रियों को पति सुख और पति पुत्र सुख दोनों का प्राप्त होता है। सोमवार व्रत की कथा प्रारंभ। अशुपति प्रदेश में भगवान शंकर का एक बड़ा सोने का मंदिर था। उस मंदिर का पुजारी बड़ा धूर्त तथा नसीबाज था। जो लोग मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आते थे, उनको पहले नशीली चीज़ें खिला देता और फिर उनके पैसे आदि सब छीन लेता, और इसी तरह वह प्रतिदिन पापों की ओर बढ़ता जाता था। एक दिन रात के समय भगवान शंकर और पार्वती घूमने निकले। जब पुजारी का ऐसा हाल देखा तो पार्वती जी ने अप्रसन्न होकर कहा, हे नीच, तूने मेरी पूजा जप तप त्याग पाप कमाना शुरू कर दिया है। जा तू मेरे शाप से कोढ़ी हो जा। पार्वती जी के शाप से देने के साथ ही पुजारी कोढ़ी हो गया। फिर तो वह दुखी होकर रोने और चिल्लाने लगा। भगवत कृपा से देवांगनाएं भी पुजारी की यह दशा देखकर बुरा हाल देखकर विलाप करने लगी। इस प्रकार पुजारी ने रो रो कर अपना सारा हाल उन्हें सुनाया। इस प्रकार देवांगनाओं ने दया करके कहा, हम तुम्हें एक उपाय बताती हैं, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। 16 सोमवार का व्रत रखने से तुम्हारा यह कोढ़ ठीक हो जाएगा और मुक्ति पा जाओगे। किसी एक सोमवार से व्रत आरंभ करो। पहले स्नान करके वस्त्र धारण करो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करो। फिर आधा सेर गेहूं का आटा घी में भूनकर चूरमा बनाओ। फिर भगवान शंकर की मिट्टी की मूर्ति बनाओ। जब मूर्ति बन जाए तब शुद्ध जल से स्नान करा के दूध, दही, चावल, रोली, फल प्रसाद और जनेऊ पहनाओ। फिर दंडवत करो और परिक्रमा करो। जब इतना काम कर लोगे तो पीछे एक भाग चूरमा भगवान शंकर के चरणों में अर्पित करके कि हे प्रभु, आप सब की बार मेरा उद्धार कर दीजिए। अब मैं कान पकड़कर सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आइंदा कभी पाप नहीं करूँगा। और फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करो। शिव की प्रतिमा जल में विसर्जन करें। प्रतिमा विसर्जन के बाद स्नान करें और बाकी बचे हुए चूरमा को 2 भागों में एक भाग सांड को खिलाएं तथा एक भाग एकांत में बैठकर खुद खा लें। इसी प्रकार जब 16वें सोमवार का व्रत कर चुके तो 17वें सोमवार को पहले से 10 गुना चूरमा बनाएं। देव पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण और गरीब तथा छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराएं। इसके पश्चात ब्राह्मण और छोटे छोटे बच्चों को बांटकर खुद भी खाएं। हे पुजारी, ऐसा करने से सब पुरुषों व स्त्रियों का शारीरिक कष्ट दूर होता है और सुख, शांति, धन तथा संतान की वृद्धि होती है। सब इच्छाओं की पूर्ति होती है, मुक्ति मिलती है। पर एक बात याद रखने की है, तुम सावधान होकर सुनो और गांठ बांध लो। जो कोई व्रतधारी इन 17 सोमवारों के बीच में किसी से झगड़े, झूठ बोले, पाप दृष्टि रखे, झूठे मुँह सो जाए, किसी को दुख दे, दोष ग्रहण करे, तो वह सुख के बजाय दुख पाए और व्रत का फल अकारथ जाए। देवांगनाएं ऐसा उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गई और पुजारी ने शांति के साथ पवित्र विचारों के साथ 16 सोमवारों को विधिपूर्वक व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से पुजारी का कोढ़ दूर हो गया, सोने के समान सुंदर शरीर हो गया और हर तरह का सुख प्राप्त हो गया। एक दिन वह अत्यंत निर्धन व दुखी ब्राह्मण पुजारी के पास जाकर कहने लगा, महाराज, बेहद दुखी हूँ, आपकी सेवा में आया हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। जब उस ब्राह्मण ने अपना बाकी हाल सुनाया तो पुजारी को उस पर अत्यंत क्रोध आया, तो उसको बहुत लताड़ा, खूब खरी खोटी सुनाई। जब तरस आया तो उसने कहा, हे भाई, पहले मैं भी तेरी तरह ही अत्यंत दुखी था, रात दिन नशे में धुत रहता था, पाप कर्म में लगा रहता था, लेकिन 16 सोमवारों का
व्रत करने से मेरी ये दशा बदल गई और विचार भी बदल गए हैं। अतः तुम्हें जिस प्रकार समझाता हूँ उसी प्रकार विधि पूर्वक व्रत करना। भगवान तुम्हारा सब दुख दूर कर देंगे। ब्राह्मण पुजारी का आदेश पाकर उसने अपने घर लौट आया और वहां जाकर विधिपूर्वक सोमवार के 16 व्रत पूरे किए। इसके पश्चात वह एक दिन किसी काम से नगर को आया था तो वहां रूपवती तथा साक्षात लक्ष्मी स्वरूप राजकुमारी का स्वयंवर रचा हुआ था। राजा ने घोषणा कर रखी थी कि मेरी हथिनी जिस व्यक्ति के गले में माला डाल देगी उसी के साथ मैं राजकुमारी का विवाह करके राजपाट उसको आधा दे दूंगा। ब्राह्मण भी तमाशा देखने के विचार से राजमहल में जा पहुंचा। अब भगवान की लीला देखिए। राजा की हथिनी ने सूंड में माला लेकर उस ब्राह्मण के गले में डाल दी और उसको प्रणाम किया। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और आधा राजपाट उसको दे दिया। ब्राह्मण फिर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा और भगवत पूजन में लीन रहने लगा। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, प्राणनाथ, आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिससे आपको राजपाट और इतना सुख प्राप्त हुआ है? तब ब्राह्मण ने अपना सारा हाल कह सुनाया। फिर तो राजकुमारी ने भी 16 सोमवार का व्रत कर रखा और 2.5 मन चूरमे का प्रसाद गरीबों में बांटा। इस 16 व्रतों का प्रभाव यह है कि भगवान ने एक अति रूपवान, अति बलवान, भाग्यवान, अच्छे गुणों से युक्त पुत्र प्रदान किया। ब्राह्मण ने ज्योतिषियों को बुलाया और बालक की कुंडली बनवाई तो उन्होंने बताया कि इस बालक के ग्रह बड़े प्रबल हैं। यह चक्रवर्ती राजा होगा और सब राजे महाराजे इसके पैरों पर अपना सिर झुकाएंगे। यह बात सुनकर ब्राह्मण और राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुए। राजकुमार बड़ा हुआ तो माता ने उन्हें भी 16 सोमवार का व्रत रखवाया। राजकुमार ने व्रत के बाद प्रतिज्ञा की कि प्रभु, मेरे राज्य में प्रजा सुखपूर्वक रहे, यही मेरी कामना है। कुछ समय के पश्चात विदर्भ देश के राजा ने बेटी दहेज में अपना सारा राजपाट दे दिया और इस तरह वह ब्राह्मण कुमार सारे भारतवर्ष का राजा बन गया। बाकी सब राजा उसके अधीन हो गए। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण उस राजकुमार के राज्य में 24 घंटे कथा कीर्तन करते थे। अमीर गरीब सभी सुखी थे, किसी को किसी प्रकार का भी कष्ट न था। बहुत काल पीछे राजकुमार के माता पिता वृद्धावस्था को प्राप्त हुए और राजकुमार को राज्य सौंपकर खुद भगवत भजन करने के लिए वन में चले गए। तब राजकुमार उनके जाने के बाद बहुत दुखी हुआ और दिन रात शिव जी की पूजा में लीन रहने लगा। तब उसने रानी से कहा कि तुम भी मेरे साथ शंकर भगवान का पूजन किया करो। इस पर रानी बेहद नाराज होकर राजकुमार से कहा कि आपको किस बात की कमी है जो फिजूल बातों में अपना समय नष्ट कर रहे हो। आप दूर देशों को विजय करें, जंगल जाकर शिकार खेलें। यह पूजा पाठ भक्ति तो साधु संतों का काम है, मुझे तो यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इन सब को बंद कर दो। राजकुमार ने अपनी पत्नी की बात अनसुनी कर दी और चुपचाप भगवान शंकर के पूजन के लिए चला गया। रात को स्वप्न में भगवान ने उसको दुख देकर कहा, बेटा, तुम अपनी पत्नी को तुरंत घर से निकाल दो, नहीं तो दुख पाओगे। प्रातःकाल राजा ने अपने मंत्रिमंडल को बुलाकर उनको सारा वृत्तांत कह सुनाया। सारी बात सुनकर मंत्री कहने लगे, महाराज, रानी को शीघ्र से अतिशीघ्र वनवास दे दीजिए। सर्वसम्मति से राजकुमार ने रानी को वन में भिजवा दिया। तब रानी जंगल में मारी मारी फिरने लगी और दरिद्रता भी उसे तरह तरह के कष्ट पहुंचाने लगी। गर्मी, सर्दी, बरसात से भी उसको अपार दुख भोगना पड़ा। कई साल तक वह इसी प्रकार दुख भोगती रही। एक दिन एक धोबिन को उस पर दया आ गई। वह उसको अपने घर ले गई। धोबिन ने दोनों को मार मार कर घर से अपने घर ले गई। धोबिन ने दोनों को मार मार के घर से निकाल दिया। एक साधु ने जब रानी का यह हाल देखा तो उसको उस पर बड़ा तरस आया। उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इसके अपराध क्षमा कर दीजिए। अब यह स्त्री अपने किए पर बहुत पछता रही है। इसके बाद उस साधु ने रानी को 16 व्रत रखवाए तो भगवान शंकर ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, उसको जंगल में से रानी को लिवाने के लिए किसी दूत को भेजो। इसके बाद राजा रानी दोनों जब तक जिंदा रहे सदा 16 सोमवार का व्रत करते रहे। जो कोई प्राणी प्रेम सहित श्री शंकर जी पूजन करके
16 सोमवारों का व्रत रखेगा वह इस लोक में सुख पाकर अंत में स्वर्लोक का अधिकारी होगा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।